1947 का साल जब अंग्रेज भारत को छोड़कर जा रहे थे, वो केवल एक नहीं बल्कि दो आजाद देश छोड़कर जा रहे थे, भारत और पाकिस्तान। उस वक्त जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था जिसके राजा थे महाराजा हरी सिंह। महाराजा हरी सिंह एक हिंदू राजा थे, एक ऐसे राजा के जहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी। इस वजह से महाराजा हरी सिंह चाहते थे कि कश्मीर इंडिपेंडेंट रहे, ना इंडिया से मिले ना पाकिस्तान से। लेकिन ये पॉसिबल हो नहीं पाया। पाकिस्तान के हिसाब से कश्मीर को पाकिस्तान के साथ होना चाहिए था क्योंकि वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी। इसलिए उन्होंने पहले पॉलिटिकल प्रेशर डाला, फिर इकोनॉमिक ब्लॉकेड किया और जब बात नहीं बनी तो अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान से आए हुए आर्म्ड ट्राइबल्स और आर्मी बैक्ड लोगों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। शहरों में लूट, वायलेंस और दंगे मच गए। महाराजा हरी सिंह ने मजबूरी में इंडिया से मदद मांगी और इंडिया ने कहा मदद तभी मिलेगी जब आप ऑफिशियली कश्मीर को इंडिया में मिला देंगे। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया और कश्मीर ऑफिशियली इंडिया का हिस्सा बन गया। उसी दिन इंडियन आर्मी को श्रीनगर में एयरलिफ्ट किया गया जो इन्वेडर्स को वापस धकेलने लगी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। पाकिस्तान ने एक्सेशन को कभी एक्सेप्ट नहीं किया और पहला इंडिया पाकिस्तान वॉर शुरू हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे, चाहते थे कि दुनिया को दिखाया जाए कि भारत की एक्शंस कश्मीर को लेकर लेजिटिमेट है। इसीलिए भारत ने इस इश्यू को यूनाइटेड नेशंस में रखा। यूएन ने एक 3 स्टेप प्लान सजेस्ट किया। पाकिस्तान को अपने फोर्सेस और ट्राइबल फाइटर्स को वापस बुलाना होगा, भारत को अपने फोर्सेस को मिनिमम लेवल पे रखना होगा और फिर कश्मीर में एक प्लेबिसाइट होगा, लोग अपना फैसला खुद करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने अपने फोर्सेस नहीं हटाए और इस वजह से प्लेबिसाइट कभी हो ही नहीं पाया और इस तरह कश्मीर 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा इंडिया के पास, दूसरा पाकिस्तान के पास, और इन 2 हिस्सों के बीच एक बॉर्डर बना जिसको हम आज लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। अगले कुछ दशकों में कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक परमानेंट इश्यू बन गया। 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के थ्रू इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की, लेकिन इंडिया ने फुल स्केल वॉर में जवाब दिया। 1971 में जब बांग्लादेश बना, एक और जंग छिड़ी और सिमला अग्रीमेंट के थ्रू लाइन ऑफ कंट्रोल को फॉर्मलाइज किया गया, लेकिन कश्मीर का मसला वही का वही रहा। 1987 के इलेक्शंस रिगिंग के एलिगेशंस के साथ हुए और उसके बाद युवा ने हथियार उठा लिए। पाकिस्तान ने इस मौके का फायदा उठाया और लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट किया। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ता गया और 1990 तक कश्मीरी पंडित्स जो हिंदू माइनॉरिटी थे, उन्हें अपने घर छोड़ने पड़े क्योंकि उन पर डायरेक्ट अटैक्स होने लगे। इस दौरान इंडिया ने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन शुरू किए, लेकिन वायलेंस का साइकिल रुक नहीं पाया। अगस्त 2019 में इंडिया ने जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 रिवोक कर दिया। इससे जम्मू कश्मीर की ऑटोनॉमी खत्म हो गई। सरकार ने इस राज्य को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पाकिस्तान ने इस पर कड़ी निंदा की, डिप्लोमेटिक टाइज भी डाउनग्रेड कर दिए और ट्रेड भी रोक लिया। लेकिन जम्मू कश्मीर में मामला शांत रहा। ये शांति को एक विजेता के रूप में देखा गया, जबकि ये तो तूफान के पहले वाली खामोशी थी। अप्रैल 2025 में एक और खौफनाक अटैक हुआ। पहलगाम के पास बैसरन वैली में, जो टूरिज्म के लिए फेमस है, वहां 22 अप्रैल को 5 आर्म्ड मिलिटेंट्स ने अटैक किया। अटैकर्स ने टूरिस्ट्स को टारगेट किया। उनका फोकस थे नॉन मुस्लिम मर्द। उन्होंने कुछ लोगों को इस्लामिक वर्सेस बोलने को कहा और जो नहीं बोल पाए उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज पर मार दिया। इस हादसे में 26 लोगों की जान गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये पिछले 20 साल का सबसे बड़ा सिविलियन अटैक था। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने, जो कि एक पाकिस्तान बैक्ड ग्रुप है, इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। आज के समय में इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते अपने सबसे नीचे स्तर पर पहुंच गए हैं। भारत ने पाकिस्तान पर लगातार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का आरोप लगाते हुए कुछ कड़क स्टेप्स लिए हैं। सबसे पहले इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। इसका मतलब है कि अब इंडिया अपने रिवर्स पर बिना पाकिस्तान को इन्फॉर्म किए डैम्स बना सकता है और वाटर फ्लो कंट्रोल कर सकता है।
इसके अलावा भारत ने पाकिस्तानी नेशनल्स के ऑलमोस्ट सारे वीजा कैटेगरीज कैंसिल कर दिए हैं और पाकिस्तानी सिटीजन्स को जल्द से जल्द इंडिया छोड़ने के लिए कहा गया है। सिर्फ डिप्लोमेटिक और कुछ स्पेशल वीजाज ही वैलिड है, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। इसके अलावा भारत ने अतारी वाघा बॉर्डर क्रॉसिंग को बंद कर दिया है, पाकिस्तानी मिलिट्री एडवाइजर्स को दिल्ली से निकाल दिया है और इस्लामाबाद में अपने हाई कमीशन का स्टाफ भी कम कर दिया है। भारत सरकार ने इंडियन सिटीजन्स के लिए भी एडवाइजरी जारी की है कि पाकिस्तान ना जाएं और जो ऑलरेडी वहां हैं वो तुरंत वापस आ जाएं। पाकिस्तान ने भी जवाब में इंडिया के साथ ट्रेड सस्पेंड कर दिया है, अपनी एयर स्पेस इंडियन फ्लाइट्स के लिए बंद कर दी है, इंडियन डिप्लोमैट्स को निकाल दिया है और शिमला अग्रीमेंट को भी सस्पेंड कर दिया है। दोनों तरफ से वार्निंग दी जा रही है कि अगर सिचुएशन आगे बढ़ी तो अंजाम बहुत गंभीर हो सकता है। जम्मू कश्मीर एक खूबसूरत लेकिन दर्द भरी जगह है। यहाँ 40,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। एक पूरी जनरेशन वायलेंस में पली बड़ी है और अभी भी शांति एक सपना ही लगता है। कश्मीर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, इसका फ्यूचर अभी भी ओपन है, जो लीडर्स के डिसीजंस, लोगों की हिम्मत और दुनिया की शांति की कोशिशों पर डिपेंड करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें और फॉलो करें द CSR जर्नल ऐसे दिलचस्प कंटेंट के लिए। धन्यवाद।